एससी और एसटी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब एससी एसटी रिजर्वेशन के कोटे में अलग से एक कोटा और दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राज्य सरकारों के लिए पिछड़ी और जरूरतमंद को कोटा में से कोटा देने के रास्ते खोल दिए हैं। ऐसे में बात आरक्षण की तो है ही, सियासत इस पर होनी ही थी। जहां सुप्रीम कोर्ट आदेश पर केंद्र सरकार की अगुवाई कर रही बीजेपी के नेता या तो चुप है या संयमित बयान दे रहे हैं, वहीं बिहार के एनडीए की दूसरी बड़ी सहयोगी पार्टी एलजेपी इस बात से खुश नहीं है। खासकर केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार मुखर नजर आ रहे हैं और इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अपनी असहमति जता रहे हैं। वहीं दूसरी दलों के नेता भी इस फैसले पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आखिर क्यों सियासत हो रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि लगातार चर्चा हो रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। समीर जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, अश्विनी दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता है, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही साथ राजेश सिंह है प्रवक्ता एलजेपी के, राहुल लाल है राजनीतिक विश्लेषज्ञ। राहुल लाल जी, मैं आपसे एक एनालिसिस जल्दी से लेना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से एक टिप्पणी सामने आई है एससी एसटी एक्ट को लेकर। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का आरक्षण का जिक्र किया गया था, तब से लेकर कई बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। आंध्र के भी फैसले को कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है। आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पर, राहुल लाल जी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता जज वहां पे जो वकील के भूमिका में थे, और उन लोगों ने भी जो तर्क दिया, वो बड़ा ही दुखद स्थिति है। क्योंकि इस पूरे फैसले के लागू होने से कहीं ना कहीं जो एससी एसटी समूह है उसमें बंटवारे की स्थिति आ रही है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राष्ट्रव्यापी स्तर पर उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित आरोप, की कहीं कहीं वो उस आरक्षण को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मौका आया तो उसमें बीजेपी के पास एक अच्छा मौका था कि वो या फिर केंद्र सरकार भी वहां पे कहीं कहीं विरोध करती, इस फैसले के विरोध में तर्क रखती, दलीलें रखती। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा है कि खनिजों से संबंधित एक बड़ा सा फैसला आया था। 1989 के 7 सदस्यीय खंडपीठ के फैसले को भी 9 सदस्यीय खंडपीठ ने बदला है। तो एक तरह से कहीं कहीं ये फैसला एससी के लिए, एसटी के लिए एक सही फैसला कहीं कहीं नहीं है। वैसे स्थिति में या तो पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल होनी चाहिए बड़े बेंच के लिए, या फिर बड़े संविधान संशोधन की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्ष का सबसे बड़ा प्रमुख आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो पूरा कुनबा है वो कहीं कहीं एससी एसटी का जो पूरा आरक्षण है, उस आरक्षण को कमजोर करने के कड़ी में वो लगे हुए हैं। और उस दृष्टि से जो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, जब यह फैसला माननीय कोर्ट द्वारा दिया जा रहा था, तो वहां पे इस फैसले के पक्ष में ही तर्क जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा रखे जा रहे थे। यह बड़ी दुखद सी स्थिति है। ठीक है, एससी एसटी अभी भी एक ऐसा समूह है कि उसमें आप बंटवारा नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपका मानना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपना स्टेटमेंट सामने आया है। राजेश सिंह जी, चिराग पासवान जी बहुत मुखर है इस मुद्दे को लेकर। मुझे याद है कुछ साल पहले चिराग पासवान ने ये इस बात का भी जिक्र किया था कि जो समर्थ हैं वो इस आरक्षण से पीछे हट जाएं। अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप समर्थ हैं, तो आप कर सकते हैं। इन सब के बीच में चिराग पासवान का ऐसा बयान आना कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या रिएक्शन है? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी 1 अगस्त को कहा था कि ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। देखिए मैडम, जहां तक मेरी पार्टी और मेरे नेता, ये दोनों का स्टैंड बहुत साफ क्लियर है। और हम लोग, हमारी पार्टी के संस्थापक और हम सभी के आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वंचितों, शोषितों और जो पिछले पायदान पे एससी एसटी रह गए, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे, उनकी आवाज बनकर के मुखर तौर पे संसद में और संसद से बाहर भी वो लड़ते रहे हैं। ऐसे में क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एसटी, उसमें वर्गीकरण करना, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। जहां पे देश में एक छुआछूत की लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसे वर्ग जिनसे छुआछूत की लड़ाई लड़ने का और उनके मानसिक कहीं ना कहीं एक तरह से इस टॉर्चर, एक तरह से कह सकते हैं,
जब किसी कहीं मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो फिर बाद में चाहे कितने बड़े ओहदे पे हों, वो फिर उस मंदिर को धोवाना या उनके जाने से मतलब उस पूरे एक अलग तरह का मैसेज देना लोगों के बीच में। पहले इस सारी चीजों से अपलिफ्ट करना चाहिए इस वर्ग को, और अभी कोई जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिए हैं पंजाब वाले मैटर में, वो पूरे देश में लागू नहीं हो सकता। और कहीं न कहीं हमारी पार्टी इस पे निर्णय लिया है कि एक बार पुनर्विचार करने के लिए हम लोग ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है, ठीक है। अश्विनी दुबे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी दुबे जी, मैं चाहती हूं कि आप जो है हमारे व्यूअर्स को इस बात को समझाएं कि 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट सामने आया है, कई पार्टियों की तरफ से अपने अपने रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसमें से क्या जो क्रीमी लेयर है उनके बेनिफिट्स, उनका घाटा, और जो अंडर प्रिविलेज्ड है, क्या इस बदलाव से जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उसको कोई फायदा नजर आएगा एससी एसटी आरक्षण में, आरक्षण को लेकर? ये अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहेंगी और स्टेट्स इसको लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर उन लोगों की स्थिति भी सुधरेगी। और ये जो क्रीमी लेयर के लोग अपना एकाधिपत्य और अपना सर्वाधिकार मान करके जो सब कैटेगरी के बाकी लोग हैं उनके आरक्षण का जो उनका लाभ है स्वयं ले रहे हैं, वो अगर चाहेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो बात जितने लोग अभी विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी क्रीमी लेयर की श्रेणी में हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों को ऑलरेडी आरक्षण का लाभ मिल चुका है। ये वही लोग हैं जिनको पोता, दादा, ग्रैंडसन, परिवार मल्टीपल रिजर्वेशन मिल रहा है। वो ये नहीं चाहते कि बाकी जो पिछड़े लोग गांवों में हैं उनको इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि आरक्षण तो लिमिटेड है। और अगर आरक्षण लिमिटेड है तो ये जो कम्युनिटी दलित कम्युनिटी में फॉरवर्ड कम्युनिटी बन चुकी है, वो कम्युनिटी ऑलरेडी उसको पता होता है कहां आरक्षण लेना, अपने बच्चों का अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड वाले स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इसलिए ये सब क्लासिफिकेशन। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक इंदिरा साहनी के केस में 9 जजेस की सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि क्रीमी लेयर की परिभाषा में जो लोग आएंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई सर्वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी स्टेट की यह हिम्मत नहीं पड़ी कि क्रीमी लेयर का सर्वे करवा के जो ऑलरेडी जो जातियां सबल हो चुकी हैं, आरक्षण के दायरे से बाहर निकल चुकी हैं, उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट करें और सही में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ चाहिए उनको आरक्षण का लाभ मिले। तो इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये बात समझाइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ये समाज को तो बदल सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है साफ साफ कि ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो इसको किस तरह लागू करती है। हालांकि अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से सामने आ रही है, क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो एससी एसटी के लोग होते हैं, जो क्रीमी लेयर होता है, वो कैसे आरक्षण को यूज करके बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में जहां की फीस वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वहां पर भी रिजर्वेशन ले लेते हैं। तो क्या अश्विनी दुबे जी, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, क्या ये रिजर्वेशन उनके लिए नहीं होनी चाहिए? उन्हीं के लिए होना चाहिए। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस बेंच की जो मंशा है, ये मंशा यही है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ अब तक नहीं मिला है और उनके हिस्से का आरक्षण उन्हीं की कम्युनिटी के जो फॉरवर्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी जो है आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर्स, तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर्स या बड़े पोस्टों पर पहुंच गए, उन्हीं के बच्चों को मिल रहा है। अब आप देखिए कि बहुत सारे नीना ढाबी का नाम आता है। आप देखिए उनके ग्रैंडसन भी, उनके ग्रैंडफादर भी बड़े पोस्ट पर थे, उनके फादर भी बड़े पोस्ट पर थे, उनको भी मिला, उनकी सिस्टर को भी मिला। ये रिजर्वेशन, इससे पर क्या होता था, 5 लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता था और 5 परिवार अगर ऐसे सब अगर उनको नहीं मिलता तो वो आगे फॉरवर्ड उसमें माने उनकी स्थिति आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वास्तव में नीडी लोग हैं, हाँ, उन नीडी लोगों का रिजर्वेशन जो ग्रीडी लोग हैं वो लेके जा रहे हैं। और इसलिए समाज में बैलेंस बनाने के लिए और इसीलिए राज्य सरकार को ये देखना है, जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं लोग। जी
और जो लोग विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी क्रीमी लेयर में हैं। ठीक है, वो समीर पॉलिटिकल जी। पार्टी सांसद बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, वो ठीक है, विरोध मैं कर रहे हैं। समीर जी का रिएक्शन नहीं ले पाई हूं, मैं आऊंगी अश्विनी जी आपके पास। समीर जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ हुआ है, इस बात का लगातार एक ऐसा वर्ग है, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो ये इस बात का जिक्र कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालेंगे, लेकिन समाज, एक वर्ग ऐसा भी है समाज का जो ये कह रहा है कि यह ऐतिहासिक फैसला हो सकता है अगर राज्य सरकारें इसे लागू करें। क्या चुनाव के मद्देनजर सरकारें इसे लागू नहीं कर पाएंगी, या कुछ राज्य सरकारें जो इसे लागू करती हैं उसमें हमें एक बदलाव देखने को मिलेगा? अच्छा जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी मंशा से इसे लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि समाज में जो SC ST वर्ग है, उसका जो पिछड़ा दलित तबका है, जो बहुत ज्यादा पिछड़ा, जिसे कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वह मुख्य धारा में आए। लेकिन इसका विरोध कौन लोग करेंगे? उसका लोग वही करेंगे जो जाति की राजनीति लंबे समय से करते रहे हैं और एक जाति का वर्चस्व उन्होंने बना लिया है। उनको डर लगता है कि अगर हम इसका समर्थन कर देंगे तो नई जातियों के नए नेता पैदा होंगे, नए राजनीतिक दल पैदा होंगे, और हमारा जो इक़्तिदार है और जिस राजनीति के दम पर हम राजनीतिक रूप से फल फूल गए हैं, आर्थिक रूप से फल फूल गए हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं वह अपना जो आरक्षण ले रहे हैं वो नहीं चाहते कि हमारे हाथ से निकलकर उसका कुछ हिस्सा दूसरी पिछड़ी जातियों में जाए और वो भी हमारे समानांतर खड़े हो सके। तो ये एक डर है उनके हाथ से निकलने का, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। और दो बड़े राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन पिछड़े SC ST लोगों को उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें इसका आरक्षण देने के लिए सरकार तैयारी करे, उन्हें आगे लेकर आए। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं, अपने आरक्षण का लाभ अपनी कम्युनिटी को मिलता रहे। जो जितना जिसका हिस्सेदारी ज्यादा है वो अपनी छोड़ना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि हमारा हिस्सा कोई और लेकर जाए और वो समाज में समानांतर खड़ा हो सके। मुझे लग रहा है ये केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, और दोनों बड़े राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में है और कांग्रेस जो विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी है, इन्हें साथ में रखकर ऐसे पिछड़ी जातियों और पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए इसका समर्थन करना चाहिए। अच्छा अश्विनी चौबे जी, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि जो SC और ST कैटेगरी के लोग होते हैं, जो क्रीमी लेयर होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो एक एलीट लाइफ जी रहे होते हैं, जिनके बड़े बड़े घर, बड़े बंगले, खूब पैसा होता है, उनको राज्य सरकार उनका सर्वे कराकर उनको जनरल कैटेगरी में डाल दे। क्या ऐसी सुविधा है हमारे पास? क्या अश्विनी जी, क्या ऐसी सुविधा है हमारे पास? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है तो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है अश्विनी जी। मैं आऊंगी इसी प्रश्न के साथ आपके पास आऊंगी। राहुल जी, आप हाथ उठा रहे थे। राहुल जी देखिए, जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं वेल एजुकेटेड पैनलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो तो समर्थन में नजर आ रहे हैं। आपका ही समर्थन नहीं नजर आ रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीति आगे सोच रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ है? देखिए, मैं बिल्कुल एक समाज की यथार्थ स्थिति को कंचन जी केवल आपके सामने में रख रहा हूं। देखिए, SC ST के आरक्षण को लेकर जब सोचना पड़ेगा तो आपको उस वर्ग समूह का हिस्सा बन के देखना पड़ेगा। केवल आर्थिक रूप से राहुल जी, मैंने देखा है, मैंने बहुत सशक्त आर्थिक रूप से अच्छे SC ST लोग देखे हैं जिनके बड़े बड़े बंगले, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, और वो इसी जिसका जिक्र अश्विनी जी कर रहे हैं ना, वो आरक्षण को ही लेकर बड़े स्कूल्स में जाते हैं, और जो फीस है वो आरक्षण को लेकर वो कम भरते हैं जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तो मैं ऐसा सोच रही हूं कि ये जो है ये देश बदल सकता है, ये ऐतिहासिक हो सकता है अगर हम और आप मिलकर इसको सपोर्ट करें और अवेयर करें लोगों को, SC ST लोगों को भी अवेयर करें जिनको इस चीज का हक नहीं मिल पाया है। आप गरीबों के भी लिए तो सोचिए राहुल जी, क्या आप ये नहीं सोच पा रहे हैं उस वर्ग में जो गरीब है उनको इस चीज का बहुत फायदा मिलेगा? कंचन जी, बस मेरी वाक्य पूरी होगी तो हमें लग रहा है कि मेरे बात से आप भी पूरा सहमति जताएंगे। देखिए, अभी क्या परिस्थिति है, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो एक तो हम लोग आर्थिक दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन उस पूरे समूह को सामाजिक दृष्टि से देखने की बड़ी सख्त जरूरत है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि SC ST के बड़े अधिकारी जब अपने बंगले खाली करते हैं और उसमें फिर सवर्ण वर्ग के लोग जाते हैं, तो फिर उस बंगले को जो है कि वहां पे जो है कि उसको गंगा जल से धोने की कहानी राजनीतिक तौर पर भी नजर आती है, ब्यूरोक्रेसी में भी नजर आती है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, अभी जो चीज तथ्य यहाँ पे रखे जा रहे थे कि आखिर उस बृहत्तर पैमाने पर सर्वे कि आखिर समाज का कौन हिस्सा, पिछले अगर 1952 से अगर जो है कि आरक्षण प्राप्त है, ये किन समूहों ने इन आरक्षण को लिया है, उसके ऊपर इसका क्या आर्थिक प्रभाव है,
तो उसको लेके बहुत ही विस्तृत सर्वे की जरूरत है कल चलनी। यानी कि राहुल जी आप ये कह रहे हैं कि आपको आर्थिक से कोई आप उस पर नहीं सोच रहे हैं, हाँ सामाजिक उनका क्या असर होता है उस कैटेगरी का, हाँ इस बात से मैं आपकी सहमति रखती हूँ। यस आई एग्री, यस यस बिल्कुल कंचन जी, मैं कह रहा हूँ कि उसके जो अलग अलग जो बहुत सारे प्रतिमान है, मापदंड है, उन समूहों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ सर्वे कराने की जरूरत है। और ये देखिए ये सर्वे जब तक राज्य सरकारें नहीं कराती है और उस दृष्टि से तब तक इस निर्णय पर आगे बढ़ने का लाभ, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि आप जो एससी और एसटी समूह है उसमें कहीं कहीं एक वर्गीकरण जो आप उसके भीतर कोटा विद इन कोटा बनाएंगे, तो ये मूलतः जो मामला जाएगा, आप एक समूह का जो आपका वोटर समूह होगा, राजनीतिक दल क्या करेंगे इसमें बड़े खूबसूरती से इससे राजनीतिक लाभ लेंगे। कर रहे वो तो कर ही रहे राहुल लाल जी, जितने भी जिनको कह तो रहे अश्विनी जी और समीर जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, राजनीति वही कर रहा है जो क्रीमी लेयर को बिलोंग करता है। अश्विनी जी मुझे एक बात समझाइए, क्योंकि आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जितने भी लोग होते हैं, जब एससी और एसटी के क्रीमी लेयर हैं जो इकोनॉमिकली बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं, जब राज्य सरकार सर्वे कराएगी तो उनको जनरल कैटेगरी में डाल सकती है। क्या ऐसी सुविधा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश में राहुल लाल जी, या ऐसा कहीं किसी राज्य में हुआ है? अश्विनी जी मेरा सवाल अश्विनी जी से था। अश्विनी जी वो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी से ज्यादा सुविधाएं ले रहे हैं, तो वो नहीं भी डाले तो उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इंदिरा साहनी के केस में यह व्यवस्था जरूर थी। ओबीसी कैटेगरी को लेकर के ये कहा गया था, जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद 9 जजेस की बेंच बैठी जिसने आरक्षण पर सबसे बड़ा फैसला दिया। उस कोर्ट ने जरूर कहा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सर्वे करवाते हुए जिन जातियों को ऑलरेडी रिजर्वेशन का लाभ मिला और वो जातियां जो है अब बहुत सबल हो चुकी हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पिछड़ेपन में नहीं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाए। ये खास तौर से इंदिरा साहनी के केस में, ओबीसी रिजर्वेशन के केस में ये जरूर व्यवस्था थी। लेकिन आप देखिएगा, क्षमा कीजिएगा, आज तक कोई सर्वे देश में नहीं हुआ। आप देखिए यादव कम्युनिटी, यादव, आप देखिए जाट, आप गुर्जर, आप देखिए साहू, जायसवाल, ये सब जो है ये जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा सबल हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सर्वे नहीं हुआ, तो सर्वे नहीं होने की वजह से वो जो है अभी भी वहीं ओबीसी कैटेगरी में। दूसरा, आप एससी एसटी रिजर्वेशन में देखिए, मीणा कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, जाटो कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, मैं स्वयं गांव से आता हूं, हमारे यहां भी देखेंगे उन लोगों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए जो लोग इस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं। मैक्सिमम आईएएस आईपीएस पॉलिसी मेकर, रूल मेकिंग जो लोग बैठे हुए हैं वो कौन से लोग हैं? और चौथी बात जो एक सबसे बड़ी चीज है कि दलित की राजनीति बंद हो जाएगी। लोग अगर सक्षम हो जाएंगे तो जो अभी तक दलित के नाम पर राजनीति करते हैं पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टी, वो मुद्दा कैसे मिलेगा? इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जो है रिजर्वेशन। ठीक है अश्विनी जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूं ताकि हमारे दर्शक इस बात को और गहराई से समझ पाए। राहुल लाल जी, मैं आऊंगी आपके पास। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट सामने आ गया है, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये अब राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो कैसे सब कैटेगरी को बना रहे हैं। अब आगे क्या होगा? अब आगे हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या राज्य सरकार अब इस फैसले को तुरंत लागू कर देंगी? आप देखिए, अगर राज्य सरकार लागू नहीं करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक व्यवस्था है, वहां के चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बना करके तलब किया जा सकता है। दूसरा, कोई इंडिविजुअल अगर उसको लाभ चाहिए कि उसे लाभ नहीं मिल रहा है तो वो इंडिविजुअल भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है कि आपने कहा लेकिन हमारा लाभ जो है ऑलरेडी जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं उनको मिल रहा है। तो ये व्यवस्था अब ये इतनी जल्दी जो है वो खत्म नहीं होनी है। और निश्चित तौर पर ये मानिए कि इसका लाभ आखिरी तबके का जो वंचित व्यक्ति है उसको मिलेगा। एक और आपको दृष्टांत बताता हूं, आप याद रख करिए, कुछ वर्ष पहले एससी एसटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना माफी चाहूंगी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे को समझने की जरूरत है। 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी और एसटी जो रिजर्वेशन है उसमें एक सब कैटेगरी भी आनी चाहिए जिसका लाभ
पायदान में बैठे आखिरी व्यक्ति को भी मिल पाए। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है क्योंकि SC ST में बैठे लोग इस वक्त बहुत क्रीमी लेयर हो चुके हैं, बड़ी गाड़ियां, आलिशान बंगले हैं, उसके बावजूद भी वो इस आरक्षण का इस्तेमाल करते हैं। सवाल खड़े होने चाहिए उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर जो सुप्रीम कोर्ट के, देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका डालने का जिक्र कर रही है। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।